लोग 12th बायोलॉजी चैप्टर 11 देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सेक्शन ए हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ मेनली कंसिस्टेड ऑफ H2S। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चे ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ किससे? मीथेन CH4, और क्या हो सकता है बच्चे? NH4 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या NH3 एंड अदर सिंपल गैसेस, बट इट इज़ बिलीव दैट इट वाज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विथ सम हाइड्रोजन एंड पॉसिबली हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सी एनिमोन एंड हर्मट क्रैब, ठीक है बेटा। तो इसमें आप लोग क्या बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप है बच्चे? कोमेंसलिज्म। कौन सा रिलेशनशिप है? कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म, ठीक है। हर्मिट क्रैब बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप बाय गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर while the sea anemones or other host is not significantly affected, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है बच्चे? एक आपके पास सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर प्रेजेंस ऑफन रिजल्टिंग इन इंक्रीज सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? डिफाइन नेटिलिटी रेट। तो नेटिलिटी रेट क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है, तो वो आपका नेटिलिटी कहलाए। डिफाइन कमेंसलिज्म, गिव एन एग्जांपल। तो कमेंसलिज्म क्या होता है बच्चे? देखो, एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वेयर वन पार्टनर बेनिफिटेड एंड अदर इज नो अफेक्टेड, मतलब ना उसको बेनिफिट है ना लॉस है, मतलब एक को तो बेनिफिट है प्लस है, बट दूसरे को ना बेनिफिट है और ना ही लॉस है, तो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं बच्चे? रैमरा फिश, जिसको हम सक्कर फिश भी बोलते हैं, अटैचिंग देमसेल्फ टू शार्क टू फीड दियर लेफ्ट ओवर फूड एंड पैरासाइट्स विदाउट हार्मिंग फॉर हेल्पिंग द शार्क, ठीक है। रामरा फिश जो उसकी बैक पे, व्हेल्स की बैक पे फीड कर जाती है उसका जूठा खा के। टिप ऑफ द इकोलॉजिकल पायरामिड इज ऑक्युपाइड बाय, क्या आएगा बच्चे इसका? टॉप कॉर्निवोरस या टर्शरी कंज्यूमर, मतलब इकोलॉजी पायरामिड का टिप पायरामिड क्या कहलाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी प्रोड्यूस्ड आर obtained फॉर स्टोर्ड बाय अ पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पर यूनिट एरिया एंड अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे बेटा प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एन ऑर्चिड ग्रोइंग इन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल आएगी? एपीफाइटिज्म्स, एपीफाइटिज्म्स, ये इसकी आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ H2S, है ना, फर्स्ट तो H2S से ही हो, तो इसमें ये देख लेना बच्चे, ये वाला H2S जो है ये क्या होता है? बहुत रेयर, बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा CH4 हम बोल सकते हैं इसमें, और कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, CH4 आएगा, और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तो है ही है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन देख लेंगे आप लोग इसमें, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सी एनिमोन? प्रोटो कॉपरेशन बोलते हैं इसको। डिफाइन म्यूचुअलिज्म, ये डेफिनेशन। डिफाइन नेटिलिटी रेट, ठीक है। डिफाइन कोमेंसलिज्म, गिव एन एग्जांपल, ठीक है बच्चे। तो ये सेक्शन भी आ गया। अब हम लोग इसका 12th चैप्टर, ये बच्चे 12th चैप्टर, क्लास 12th का 12th चैप्टर जो है आपके पास, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इस चैप्टर में हम क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, डिफाइन सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है बच्चे? सेंचुरी हम बोल सकते हैं एक ऐसी प्लेस जहाँ पर सेफ्टी फॉर एनिमल्स ऑफन प्रोटेक्टेड बाय लॉ और कंजर्वेशन एफर्ट्स, है ना, वेयर दे कैन लाइव फीड एंड ब्रीड विदाउट हार्म और डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंचुरी बोलेंगे। द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ए यूनिडायरेक्शनल, ट्रू, ठीक है। डैश इज ए सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन विच देयर इज अ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? फूड चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फूड चेन। ये हमारा फूड चेन आ जाएगा, ठीक है। फूड चेन क्या होती है बच्चे? लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ड्रा एन इन्वर्टेड पायरामिड नंबर। देखो कैसे ड्रा किया है यहाँ पर, ये आ गया इन्वर्टेड पायरामिड नंबर। ये ड्रा कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो ओक ट्री, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, उसके ऊपर लाइस एंड बग्स आएंगे, उसके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंजाइज आएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज बायोजेनेसिस, ट्रू। ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो सेक्शन बी आ जाता है नीचे, इसके भी देख लेना ये एक आध क्वेश्चन सेक्शन बी का भी, ठीक है बच्चे। बच्चे चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, नेम एन ऑर्गेनिज्म इज पब्लिश रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज दैट इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ICUN, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द बर्ड्स विच हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। तो क्या लिखेंगे बच्चे, जैसे आप बोल सकते हो डोडो बर्ड्स आ गया, पैसेंजर पिजन आ गया 1914 में, फिर आपके पास आता है 15th सेंचुरी में वेरियस स्पीशीज लाइक मोआ, ठीक है। फिर और भी आते हैं बच्चे, जैसे वेबलर स्पीशीज भी थी बच्चे, 2020 में डिक्लेयर्ड हुई थी कि एक्सटिंक्ट होगी, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज हैं। डेजर्ट्स नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, Desert National Park in Jaisalmer, India is the famous for one of the largest national park in the country and being home to Great Indian Bastard। क्या लिखेंगे बच्चे, Great Indian Bastard, critically endangered species। Red Data Book deals with, Red Data Book जो है बच्चे वो थ्रेटेंड स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज को डील करती है, स्पेसिफिकली दोज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल फैक्टर। व्हाट इज एक्सटेंशन, एक परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ द स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अर्थ बायोस्फीयर रिजल्टिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेम टू मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया, वेस्टर्न घाट और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Organization responsible for maintaining red data list, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एनिमल इज वेरी कोल्ड वेदर इज कॉल्ड हाइबरनेशन, दैट इज विंटर स्लीप, एंड वेरी हॉट वेदर इज टर्म्ड एज एस्टिवेशन। क्या आएगा यहाँ पे, एस्टिवेशन आएगा बच्चे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप बोलते हैं। यहाँ पे एस्टिवेशन लिख देना। एक्सपेंड द टर्म लैब, ये आपके पास आ गया बच्चे, लैब की फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। डिफाइन हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है, आर दोज रीजन्स ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी विच हैव बीन डिक्लेयर्ड सेंसिटिव ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। स्पीशीज रिच एरिया को जो उसी एरिया में मिले वो हॉटस्पॉट होता है। व्हाट इज़ रेड लिस्ट, रेड लिस्ट क्या होता है बच्चे, रेड लिस्ट हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास कैटलॉग ऑफ थ्रेटन्ड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एक लिस्ट जो होती है उसको हम रेड लिस्ट बोलते हैं, मेंटेन बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, प्रोवाइडिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पे विच जियोग्राफिकल एरिया हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी, विच जियोग्राफिकल एरिया हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट। डिफाइन अल्फा डाइवर्सिटी, क्या होता है बच्चे, अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज विद इन species habitat or community typically measured within a small uniform area. It is describe the richness of the evenness of species present in that particular environment, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट डज द एक्सेसिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स, गिव टू एग्जांपल। एक्सेसिव, इट इज़ आल्सो इंक्लूड टिश्यू कल्चर और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। Extensive conservation, the threatened animals and plants needing urgent measure to save it from extinction are taken out from the natural habitat and placed in the special
sitting where they can protected and given special care. It includes zoological park, botanical garden and wildlife safari park. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिटिव। मतलब एक्सिटिव का होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके नेचुरल हैबिटाट से उठा के आर्टिफिशियल हैबिटाट में अगर उसको प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट एनी टू स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ होल वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओनली एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है? नेशनल पार्क होती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टिवेशन आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क में ये सब अलाउड नहीं होता, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर्स, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर परमिटेड। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में एक्टिविटीज़ होती है, नेशनल पार्क में ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, डिफाइन इंसिटिव एंड एक्सिटिव कंजर्वेशन। इंसिटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एम एट कंजर्विंग द स्पीशीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट। और एक्सिटिव क्या हो गया? इट मीन्स कंजर्विंग स्पीशीज बाय प्रोवाइडिंग देम कंट्रोलिंग एंड सूटेबल कंडीशन फॉर रिप्रोड्यूसिंग एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है बच्चे। ठीक है, तो ये 3 ही चैप्टर के हमने एक एक पार्ट डिस्कस किए हैं, और आप भी एक बार एनसीईआरटी रीड कर लें बच्चे अच्छे से। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यही होंगे, देख सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बारी। फिर उसके बाद ये जो है ये देख लेना अच्छे से। डोडो बर्ड्स हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। और भी मैंने बताया आपको, डोडो के साथ साथ और कौन से बताए थे आप लोगों को? ठीक है, वो भी याद रखना आप लोग। पैसेंजर पिजन, एक्टोपेस्टिस माइग्रेटरस भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ठीक है, रेडेड अ बुक एनिमल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। व्हाट इज़ एक्सटेंशन? ये डेफिनेशन देख लेना। नेम एनी टू, यहाँ से आगे तो किया ही था हम लोगों ने। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंप्लीट 13 चैप्टर क्लास 12th ऑफ सेक्शन ए। ठीक है, आप लोग देखना इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, थैंक यू।